हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 15 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 14 सितंबर। बात करते हैं हिंदी दिवस की। दोस्तों, ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी गई है। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का 3rd स्थान है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में सबसे ज़्यादा? तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश। दूसरे नंबर पे है चाइनीज़, जिसको हम मंडारिन भी कहते हैं। 3rd नंबर पे हिंदी है, इंडियन लैंग्वेज। 4th नंबर पर स्पेनिश है। लेकिन नेटिवली अगर बात करते हैं, नेटिवली अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट प्लेस पर है चाइना और सेकंड प्लेस पे है स्पेनिश, 3rd प्लेस पर है इंग्लिश एंड 4th प्लेस पर है हिंदी। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। जब देसी वक्ताओं की बात आए यानी कि नेटिवली बात आती है तो हिंदी का स्थान है चौथा, और जब सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा की बात आती है तो हिंदी का स्थान है 3rd नंबर पर। हिंदी है 3rd नंबर पर। हिंदी पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्कस करते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस में ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 12 सितंबर। 12 सितंबर को हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया, जिसको हम पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बात करते हैं बी ऑप्शन की, 10 सितंबर। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। ओके, चलते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी है 10 जन यानी कि 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को हराया है, यानी कि यूएस ओपन 2020 को नाओमी ओसाका ने जीता है विक्टोरिया अजारेंका को हराकर। अच्छा, विक्टोरिया अजारेंका किस देश की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। नाओमी ओसाका जापान की हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी की, सिमोना हालेप। सिमोना हालेप, दोस्तों सिमोना हालेप हैं रोमानिया की। और बात करते हैं ऑप्शन डी, एस्ले बर्टी। एस्ले बर्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। ओके। अच्छा, अगर इनकी रैंकिंग की बात करते हैं हम कि किस रैंक पर कौन सा प्लेयर आता है, तो उसमें फर्स्ट रैंक पर आती हैं एस्ले बर्टी। ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बर्टी फर्स्ट प्लेस पर आती हैं। सिमोना हालेप रोमानिया की सेकंड प्लेस पर आती हैं। 3rd प्लेस पर आती हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहीं पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये वुमेन्स सिंगल्स की बात हो रही है, यूएस ओपन वुमेन सिंगल्स की बात हो रही है, लेकिन मेन सिंगल्स भी आयोजित किया गया। तो मेन सिंगल्स को किसने जीता है? यूएस ओपन मेन सिंगल्स को जीता है डोमिनिक थिएम ने। और किसको हरा करके जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन मेन सिंगल जो है जीत लिया है। ओके, डोमिनिक थिएम किस देश के हैं? ये ऑस्ट्रिया के हैं। और अलेक्जेंडर जेवरेव ये जर्मनी के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में आयोजित 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? करेक्ट आंसर है वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन ने 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म का भारत की भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। ओके, बात करते हैं आसियान की। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। कितने देशों का है? ये 10 देशों का संगठन है। ओके, वो 10 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, लाओस है। दोस्तों, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी भारत ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। क्यों किया? क्योंकि भारत इसका सहभागी सदस्य है। ओके, बात करते हैं आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। ओके, चलते हैं ऑप्शन ए पर। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। ओके, चलते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी है रवि शंकर प्रसाद। रवि शंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, आईटी मंत्री हैं और कम्युनिकेशन मंत्री हैं।
चलते हैं ऑप्शन डी पर, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस पार्टी से थे? करेक्ट आंसर है रा, राष्ट्रीय जनता दल। करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय जनता दल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने वर्चुअल मोड में द्विपक्षीय यानी कि 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में भारत और अमेरिका ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों पे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिका के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रेजेंट टाइम में है सुश्री वाणी राव, और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं सोमनाथ घोष जी के द्वारा ये सत्र में हिस्सा लिया है या लिया गया है। कहने का मतलब है भारत की तरफ से इस 2+2 की बैठक में या वार्ता में सुश्री वाणी राव और सोमनाथ घोष, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इन दोनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर। बात करते हैं ऑप्शन बी चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। बात करते हैं ऑप्शन सी रूस की, तो रूस की करेंसी है रूबल। बात करते हैं ऑप्शन डी जापान, तो जापान की करेंसी है जापानीज येन, येन भी कह देंगे चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में फार्मूला 1 टास्कन ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने वॉल्टेरी बोट्टास को हराकर यह रेस जीत लिया। यह रेस यानी कि टास्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ब्रिटेन के। वॉल्टेरी बोट्टास जिन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं बट फिनलैंड के हैं। ओके, बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि अलेक्जेंडर एल्बोन के। अलेक्जेंडर एल्बोन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं थाईलैंड देश के। बात करते हैं ऑप्शन डी पियरे गैसली। दोस्तों पियरे गैसली ने अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पहली बार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सुभाष कामत। बात करते हैं ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, बात करते हैं ऑप्शन ए की यानी कि रोहित गुप्ता। रोहित गुप्ता को सुभाष कामत ने रिप्लेस किया है। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में रोहित गुप्ता इसके अध्यक्ष थे, अब इनकी जगह सुभाष कामत ने ले लिया है। ओके, बात करते हैं NS राजन की। NS राजन कौन है? NS राजन ASCI के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी की शशिधर सिन्हा। शशिधर सिन्हा कौन है? शशिधर सिन्हा ASCI के कोषाध्यक्ष हैं। ये पहले भी थे और फिर से इनकी नियुक्ति एज अ कोषाध्यक्ष की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किसे सिटी ग्रुप बैंक का CEO चुना गया? दोस्तों सिटी ग्रुप है अमेरिका का बैंक, इसके CEO कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है ए यानी कि जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। बात करते हैं सिटी ग्रुप की, तो सिटी ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। बात करते हैं ऑप्शन बी माइकल कार्बेट की, तो माइकल कार्बेट ये प्रेजेंट टाइम के CEO हैं सिटी ग्रुप के। अभी ये सिटी ग्रुप के प्रेजेंट टाइम के CEO हैं क्योंकि जेन फ्रेजर अपने कार्यकाल की शुरुआत 2021 में करेंगी। ओके, बात करते हैं ऑप्शन सी संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा कौन है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO हैं संजीव चड्ढा जी। ओके, बात करते हैं ऑप्शन डी की अतनु कुमार दास। तो अतनु कुमार दास कौन है? ये बैंक ऑफ इंडिया के CEO हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में CARE यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP का कितना अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है ए यानी -8 से -8.2%। ओके, बात करते हैं CARE की यानी कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च की। दोस्तों क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 को। कहाँ पर? मुंबई में। उसके बाद इसके MD एंड CEO हैं अजय महाजन। चलिए, चूंकि ये एक रेटिंग एजेंसी है इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी हमारे रेटिंग एजेंसी से ही संबंधित हैं। बात करते हैं -9%
अनुमान किस रेटिंग एजेंसी ने लगाया है? तो -9% की जो अनुमान लगाया है वो क्रिसिल द्वारा लगाया गया। क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी कि 10.5% जो अनुमान लगाया है वो फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा लगाया गया है। बात करते हैं ऑप्शन डी, यानी कि 11.5% रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसके द्वारा लगाया गया है। ये सारे अनुमान 2021 के लिए लगाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना शुरू किया? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। इन्हीं के द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। यानी कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और सीएम उनके बारे में मैं बता चुका हूँ, नवीन पटनायक। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सीएम हैं प्रेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, सीएम हैं विप्लव कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। बात करते हैं ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसके सीएम हैं कॉर्नॉट संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे बताते रहें, जिससे मैं इस वीडियो में जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको इम्प्रूव करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।